अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने अपने घर के इंटीरियर में 10 लाख, 20 लाख और समटाइम 50 लाख तक खर्चा किया है। लेकिन मैं पूछूं कि आपने आपका वार्डरोब किस मटेरियल से बनाया है? आपके किचन में कौन सा फिनिश लगा है? आपने वार्डरोब के इंटरनल में प्लाई लिया, एमडीएफ लिया या एचडीएचएमआर लिया है? सो आपके पास इसका आंसर है शायद नहीं। सो इंडिया में 80% होम ओनर्स के साथ यही प्रॉब्लम है। वो इंटीरियर पे काफ़ी अच्छा खर्चा करते हैं, बट वो मटेरियल सिलेक्शन बराबर नहीं बता पाते हैं या सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। और प्रॉब्लम ये होता है कि आफ्टर 2 और 3 इयर्स के बाद ही हमारे घर की हर चीज़, हर फर्नीचर पील ऑफ होने लगता है, स्क्रैचेस आने लगते हैं, हिंजेस लूज हो जाते हैं, मेंटेनेंस बहुत सारा मांगने लगते हैं। सो ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं अनीशा मुकाती, एक इंटीरियर डिजाइनर, पिछले कई सालों में हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल कंपेयर किए हैं, साइट्स पे बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं और बहुत सारे मटेरियल से क्लाइंट का अननेसेसरली एक्सपेंस बचाया है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कौन सा मटेरियल कौन से एरिया के लिए सबसे बेस्ट होता है, कहाँ पर आपको ओवर स्पेंडिंग कॉस्ट से बचना है और कहाँ पे सही मटेरियल सेलेक्ट करना है। तो वेलकम बैक टू अनीशा डिजाइन स्टूडियो वंस अगेन। आज का वीडियो शुरू करते हैं मटेरियल चॉइसेस एंड सिलेक्शन पे। व्हाई मटेरियल सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट? इंटीरियर सिर्फ कलर और फर्नीचर का गेम नहीं है। 10 साल के बाद तक भी आपका घर वैसा का वैसा रहे, फर्नीचर वैसा का वैसा काम करे, वो रियल लग्जरी है मेरे यहाँ। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, ब्यूटीफुल होम्स इम्प्रेस क्लाइंट ऑन डे वन, गुड मटेरियल इम्प्रेस्ड यू एवरी सिंगल डे फॉर इयर्स। साइट पे सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो मैंने देखी है वो क्या आती है? बारिश आना शुरू नहीं उससे पहले किचन के शटर्स फूलने लग रहे हैं, वार्डरोब के हिंजेस निकल रहे हैं, लैमिनेट्स निकल रही है, चिप ऑफ हो रही है, हिंजेस लूज हो रहे हैं, सिंक के नीचे वाले एरिया में बोर्ड निकल के ब्लैक हो गया है। ये सब डिजाइन प्रॉब्लम्स नहीं है, एक्चुअली ये मटेरियल का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ इसलिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप देखते हैं तो सिर्फ कोटेशन पे ध्यान मत दीजिए, मटेरियल स्पेसिफिकेशन भी देखिए। तो आप समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या होने चाहिए। तो आपको मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट नंबर से। प्लाईवुड देखा जाए तो सबसे ट्रस्टेड मटेरियल होता है। ये मल्टी लेयर्स वीनियर की लेयर्स को क्रॉस प्रेस करके बनाया जाता है। ये अलग अलग थिकनेस में अवेलेबल होता है, स्टार्टिंग विथ 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm। सो ये डिपेंड करता है, हर जगह पे अलग अलग प्लाईवुड यूज होता है। बेसिकली किचन में जो फर्नीचर बनते हैं, कारकस बनता है, उसके लिए हम प्लाई यूज करते हैं, वार्डरोब बनता है, शू रैक बनता है, टीवी यूनिट बनता है। सो मेन जो स्ट्रक्चर होता है जिसको बॉक्स बोलते हैं वो प्लाईवुड में बना सकते हैं। बॉक्स में 18 mm साइड्स लीजिए, बैक साइड हमेशा 8 mm लीजिए, 8 या 9 mm, अलग अलग कंपनी अलग अलग वेरिएंट में देती है इसको। प्लाई का एडवांटेज क्या है अभी ये समझते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है प्लाई, लाइफ अच्छा है, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है प्लाई में, मॉइस्चर रेसिस्टेंट होता है, रिपेयर फ्रेंडली होता है, हैवी लोड इजीली कैरी करता है। अभी प्लाई के अलग अलग टाइप होते हैं। कमर्शियल प्लाई होता है, BWR होता है, BWP होता है, मरीन प्लाई होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लाई। मरीन प्लाई इज फुल्ली वाटर प्रूफ होता है, जो कि आप कहीं भी मॉइस्चर वाले एरिया में यूज कर सकते हैं। कमर्शियल प्लाई आप एज पर द नेम कमर्शियल यूजेस के लिए कर सकते हैं, मतलब घर में जहाँ पे पानी का ज्यादा चांसेस नहीं है उस एरिया पे आप प्लाई यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। सो हर एक प्लाई का अलग अलग प्राइस होता है। स्क्वायर फीट में प्लाई कैलकुलेट होता है। साइजेस होते हैं प्लाई के स्टैंडर्ड, यूजुअली 8x4 एंड समटाइम्स 7x3 भी होता है। प्राइस फैक्टर की बात करें तो स्टार्ट होता है 55 to 60 रुपीज, अप टू जाता है 120-130 रुपीज स्क्वायर फीट तक। अभी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, सिटी वाइज डिपेंड करता है, प्राइसिंग इंक्रीज होता रहता है। मार्केट इज कम्प्लीटली ऊपर नीचे, जैसे मार्केट होता है वैसे प्राइसेस भी इंक्रीज होते जाते हैं। कमर्शियल प्लाई स्टार्टिंग रेंज 65 रुपीज, एक आइडियल साइज। बहुत चीप क्वालिटी का प्लाईवुड आपको कहीं पे यूज नहीं करना है, ना कॉस्ट कटिंग करने के लिए। घर हमेशा एक बार बनता है, एटलीस्ट 10 साल की वारंटी रहना चाहिए। सो आई स्टार्टेड, मैं अपने क्लाइंट्स में कभी भी कितना भी लोएस्ट क्लाइंट मटेरियल क्यों नहीं यूज करना हो, 65 रुपीज से स्क्वायर फीट से नीचे का कमर्शियल प्लाई मैं कभी सजेस्ट भी नहीं करती हूँ, कभी देती भी नहीं हूँ। सो मेक श्योर आप अपने घर के लिए भी मिनिमम 65 से स्टार्ट करिए, उससे नीचे का प्लाई कभी मत लीजिए। BWP बॉइलिंग वाटर प्रूफ, इट्स 710 ग्रेड का प्लाई होता है जिसको मरीन प्लाई भी बोलते हैं। सो दिस इज हाई एंड प्लाई का जो हाई एंड वर्जन है, दैट्स BWP, जो कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ होता है। इस मटेरियल को आप किचन के हैवी यूज, जहाँ किचन में पानी इंटेक ज्यादा होता है, या समटाइम्स वॉश एरिया में, वैनिटी एरिया में, ड्राई बालकनी में ले सकते हैं। इसका अच्छा कैपेसिटी होता है, बहुत जल्दी स्पॉइल नहीं
सो आप समझ गए हैं कि मटेरियल BWP कहाँ यूज़ करना है, बॉइलिंग वाटरप्रूफ कहाँ यूज़ करना है, BWR कहाँ करना है और जो हमारा कमर्शियल प्लाई है वो कहाँ करना है। अगर आपको प्राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू ऑलवेज वांट गुड क्वालिटी मटेरियल, देन आप अपने घर में पूरी BWR लीजिए, कमर्शियल प्लाई यूज मत कीजिए। दूसरा, अगर आपको कॉस्ट कटिंग चाहिए, कम प्राइस चाहिए, तो फिर आप कॉम्बिनेशन कीजिए कमर्शियल प्लाई और BWR प्लाई का। अगर आपको कॉस्ट कम करना है तो एज आई डिस्कस्ड की कमर्शियल प्लाई जो कि 65 रुपीज स्क्वायर फीट मिनिमम होना ही चाहिए, उस मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं, जस्ट जो आपको आपके बजट को फिक्स करना है। डिसएडवांटेज क्या है पता है क्या? प्लाई हमेशा अच्छा मटेरियल है, ऐसा ही कंसिडर होता है, बट इसमें भी बहुत सारी चीप क्वालिटी आती हैं, तो आपको ये नहीं देखना है कि सिर्फ प्लाई है इसलिए अच्छा ही होगा। प्लाई में भी इसको आप सेक्शन देखेंगे तो उसके अंदर के ग्रेन्स, कौन सा लेयर्स हैं, किस टाइप का वीनियर यूज किया, कौन सा ग्लू यूज किया है, दैट इज ऑल द टेक्निकल चीजें उसमें होती हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रख के गुड ब्रांड का प्लाई ही आपको यूज करना है। बाय एक्सपीरियंस हमेशा ऐसा होता है कि क्लाइंट 2 जगह से कोटेशन लेता है और समटाइम 3 जगह से। तीनों कोटेशन को जब कंपेयर करते हैं तो एक कोटेशन से दूसरे कोटेशन में ओवरऑल कॉस्ट में 2 लाख का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल 2 BHK का लीजिए और दूसरे और तीसरे के बीच में कम से कम 3.5 लाख का डिफरेंस होता है। सो क्लाइंट क्या सोचता है कि इतना डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ मैडम का एक्सपेंस है, इतना बड़ा ब्रांड, इसलिए नहीं। आप हमेशा कॉस्ट कंपेयर क्वालिटी के साथ होता है। कॉस्ट कंपेयर कभी भी ओवरऑल कॉस्ट नहीं होता है, या तो आइटम वाइज होता है कि किसी ने एक पूरे 2 BHK हाउस में 25 फर्नीचर आइटम्स लिए हैं, किसी ने सिर्फ 15 लिए हैं, किसी ने सिर्फ 10 लिए हैं, तो आइटम वाइज कैलकुलेशन हो सकता है। बट कोटेशन वाइज अगर है, इसका मतलब ये है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया है, इसलिए कोटेशन कम है। हर एक का एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग है, आप इस चीज को समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस कैलकुलेट होती है। कोई भी लॉस में काम नहीं करता है, आपको भी पता है, और लॉस में करना भी नहीं चाहिए। बट अगर आप कॉस्ट जस्ट बिकॉज आपको मैच करना है कोटेशन, तो आप क्वालिटी को चेक करिए, एग्जैक्टली सैंपल देखिए, उनके साइट्स पे विजिट कीजिए, उनके क्लाइंट्स से मिलिए, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं फिनिशिंग एंड मटेरियल को। अगर आप सिर्फ प्राइसिंग देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि आफ्टर सम टाइम्स वो वापस से आपको फिर से रिवर्क करवाना पड़ेगा, और रिवर्क हमेशा एक्सपेंसिव होता है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे MDF मटेरियल। MDF का फुल फॉर्म होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। MDF जो होता है, दिस इज फाइबर्स को कंप्रेस करके बनाया जाता है। इसमें एक अच्छी चीज है, इसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है, पेंटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, CNC कटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। प्राइस में प्लाई के कंपैरिजन में काफी कम होता है। MDF का यूज आप कर सकते हैं पैनलिंग के लिए, डेकोरेटिव जो वॉल पैनल्स बनते हैं उसके लिए, जिन फर्नीचर्स को स्ट्रक्चरली बना दिया है, एलिवेशन में उनको कुछ एस्थेटिकली अच्छा लुक देना है, तो उसके लिए पेंट करने के लिए भी पहले हम प्लाई यूज करते हैं, उसके ऊपर 4 mm 6 mm का MDF यूज करते हैं, बिकॉज एज आई सेड इसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है, तो इसका पेंट बहुत अच्छे से होता है। तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूजली MDF ज्यादा यूज होता है। स्ट्रिक्टली आपको अवॉइड करना है MDF, किचन के लिए यूज नहीं करना है, वेट एरियाज के लिए यूज नहीं करना है, बालकनी में बिल्कुल यूज नहीं करना है, एंड ऑब्वियसली किचन बाथरूम में भी यूज नहीं है। प्रॉब्लम क्या आता है MDF के साथ, एज उसमें कोई वाटर इंटेक्ट को होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं होता है, तो जैसे ही पानी लगा फूल जाता है। फूल गया एक बार MDF पानी लगने से, तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, पूरा इंटायरली बदलना पड़ेगा, एंड रिपेयर कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो स्ट्रक्चर में आप MDF अवॉइड कीजिए। अभी हम सबसे इंटरेस्टिंग मटेरियल दैट इज HDHMR, ये बहुत ट्रेंडिंग मटेरियल है। फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेसिस्टेंट बोर्ड। आप ये समझिए ये MDF का अपग्रेडेड वर्जन होता है। डेंसिटी बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट है बहुत हद तक, सरफेस स्मूथ है जैसे MDF का होता है। मोस्टली ये ग्रीन कलर में आता है। HDHMR आपके किचन शटर के लिए बहुत अच्छा है, वार्डरोब के शटर्स के लिए बहुत अच्छा है, इवन आप मेन डोर्स हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। जहां आपको प्यू फिनिश लुक देना है उसके लिए आपको अलग से प्लाई बना के MDF लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस बोर्ड को लगा सकते हो, बहुत अच्छा लुक भी ला सकते हैं और स्ट्रेंथ भी ला सकते हैं। सो HDHMR इज ट्रेंडिंग मटेरियल, एंड मैंने खुद अपने प्रोजेक्ट्स में काफी जगह यूज किया है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत अच्छा है, इसका होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी अच्छा है। फोर्थ पॉइंट इज HDF हाई डेंसिटी मॉइस्चर बोर्ड। ये MDF और HDHMR के बीच का प्रोडक्ट होता है, इसमें अलग अलग थिकनेस में बोर्ड्स अवेलेबल है। इसका यूजुअली जहां आप MDF जितना कॉस्ट में कम होता है, सो HDHMR महंगा होता है, उसके जो बीच का मटेरियल है वो है, उसका परफॉर्मेंस भी सिमिलर है, उसका कॉस्टिंग भी दोनों के बीच का है, एंड ओवरऑल लुक एंड फिनिशिंग भी दोनों
के बीच का है। तो अगर आप MDF के साथ नहीं जाना चाहते हैं, HDHMR के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो आप HDF के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं फिनिशेस की। सो लैमिनेट, एक्रेलिक, प्यू पेंट, लिकर पेंट, ये सारी वेराइटीज हैं फिनिशेस के लिए। लैमिनेट आपको सबसे रफ एंड टफ मटेरियल होता है, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है, नंबर्स ऑफ वेराइटीज अवेलेबल है, हर अच्छी ब्रांड अच्छा लैमिनेट बना रही है। थिकनेस आप ट्राई करिए 1 mm से नीचे का मत लीजिए अगर लैमिनेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो। एंड मेक श्योर करिए कि उसको प्रॉपरली उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो, इवन स्मूथ सरफेस पे प्रॉपर ग्लू के साथ अप्लाई किया हुआ। ड्रॉबैक एक ही होता है, लैमिनेट के एजेस पे जब हम एज बेंड लगाते हैं या उसका पट्टी लगाते हैं तो दोनों के बीच में एक ब्लैक लाइन विजिबल होता है। सो दिस इज द ड्रॉबैक। एंड ये लाइन स्पेशली व्हाइट फर्नीचर या व्हाइट कलर का या स्पॉट कलर के पेस्टल शेड्स हैं तो वो उसमें डायरेक्ट विजिबल होके आता है। सो दिस इज बिग ड्रॉबैक ऑफ लैमिनेट। एक्रेलिक क्या होता है? एक्रेलिक अगेन शीट होती है, 8x4 में आती है, ग्लॉसी आता है, सैटिन फिनिश होता है, मिरर फिनिश आता है। सेम एक्रेलिक मटेरियल इज एक्रेलिक, उसमें अलग अलग फिनिशेस आते हैं, बहुत सारी चॉइसेस है, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। आई सजेस्ट कि 1.5 mm थिकनेस से कम का मत लीजिए। एक्रेलिक बेस्ट वर्क करता है किचन में, क्योंकि किचन में ज़्यादा यूज़ होता है एक्रेलिक का, तो आप एक्रेलिक के साथ किचन में जाइए। टीवी यूनिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक डिसएडवांटेज है, फिंगरप्रिंट विजिबल होता है अगर मिरर फिनिश का एक्रेलिक लिया है। तो आई सजेस्ट कि आप सैटिन फिनिश में जाइए जो दोनों के बीच का होता है, ना बहुत मैट ना बहुत ग्लॉसी। मैट लिया तो थोड़ा सा क्लीनिंग में डिफिकल्टी होती है, तो आप ट्राई करिए कि मैट का कॉम्बिनेशन अपर यूनिट्स में लीजिए अगर किचन में ले रहे हैं, और 20 यूनिट्स में ग्लॉसी लीजिए। स्टे ट्यून फॉर कमिंग वीडियो, जिसमें मैं बहुत सारे रिमेनिंग मटेरियल्स का डिटेल बताने वाली हूँ। प्यू पेंट कैसे काम करता है, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स है प्यू पेंट के, लिक्विड पेंट के, कैन मटेरियल जो भी आया है, सैंडविच ग्लासेस कैसे काम करते हैं वार्डरोब के लिए। तो कमिंग वीडियो वुड बी वार्डरोब के लिए कौन से फिनिशेस मटेरियल्स हैं। मैंने कोर मटेरियल्स सारे आज के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वार्डरोब के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल क्या है डोर के लिए। स्टे ट्यून एंड लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स को, या जो नया घर बना रहे हैं। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो।